आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है वो क्लास नंबर 17 है, 17। अभी आपको कौन सा चैप्टर चल रहा है पता है? परसेंटेज, धांसू चैप्टर चल रहा है। मैं आपको, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे नए नए जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। मैं आपको झारखंड एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, मैथ का, चैप्टर वाइज, सिस्टम से, कहीं कहीं से नहीं। पहले मैंने संख्या पद्धति के क्वेश्चन करवाए थे, अभी मैं चैप्टर की शुरुआत करवा दूं। ये तीसरा चैप्टर है। पहला मैंने करवाया था अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा मैंने करवाया था औसत यानी कि एवरेज। अभी तीसरा चल रहा है। मैं स्टार्टिंग में बोला था कि 5 से 7 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें तीसरा चैप्टर चल रहा है। आपको देखिए, पूरा मैथ बेहतरीन होता है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। ये सब ऐसा चैप्टर है, क्रीम लेयर का चैप्टर होता है। अब मैं आपको इसमें टाइम भी दिया हूं। मैं परसेंटेज के 2 क्लासेज आपको दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्ले लिस्ट में चले जाइए, और वहां पे फोल्डर बना हुआ है आपका झारखंड एसएससी सीजीएल के नाम से। आप जाके एक एक वीडियो देख लीजिए भाई साहब। नहीं देखेंगे, बीच बीच से कहीं देखेंगे, मैथ पूरा कनेक्टेड होता है, कभी पूरा समझ नहीं आएगा और ना मुझे पूरा समझ पाएंगे। अगर मुझे मेरा मैथ पूरा समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी तो समझेंगे सर कितनी मेहनत से या मैं क्या पढ़ाया हूं, है ना। विश्वास रखिए, दुनिया विश्वास पे ही चलती है। ठीक है, तो आज क्लास है तीसरी प्रतिशत की, धांसू क्लास होने वाला। आज एक एक क्वेश्चन, सीना फाड़ क्वेश्चन होगा, फाड़ के रखेगा, और क्वेश्चन को हम लोग फाड़ेंगे। इतना जबरदस्त क्वेश्चन होगा। परसेंटेज है ना, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और आपका ऑफिसर ग्रेड का जॉब है तो इसमें लेवल तो मैथ का कुछ होता ही होता है। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 20-25% का लेवल बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया है, मैंने आपको थोड़ा डीप पढ़ाया है। तो आज की क्लास बेहतरीन है। अगर परसेंटेज के दोनों क्लासेज आप देख के आए होंगे, पूरा समझे होंगे, मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया था, तो आज का क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों न, क्वेश्चन को चुटकियों में मसल के रख देंगे, समझ गए। लेकिन 2 क्लासेज आप पिछले वाला देख के आए होंगे तो बाबू, क्लियर है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद है आप देख के आए ही होंगे। चलिए पहला ही क्वेश्चन, अब सीना फाड़ क्वेश्चन है पहला। करो, आज के क्लास में कोई कंप्रोमाइज नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन लिखिए, रेनू अपनी आय का 30% बचाती है। यदि उसकी बचत 30% और व्यय यानी कि खर्च 20-25% बढ़ जाती है, तो रेनू के आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 26.5%, दूसरा ऑप्शन है 25.8%, तीसरा ऑप्शन है 30%, और चौथा ऑप्शन है 15%। ऑप्शन से क्या मतलब है? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में ना, ऑप्शन इसी में से एक होगा। चलिए अब देखिए, मैं बताता हूं आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, कुछ चीजें आपको याद होगा, मैं बताता हूं। रेनू अपनी आय का 30% बचाती है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर रेनू 100 रुपये कमाती तो 30% बचाती, तो 30% बचाती, इसका मतलब 70 खर्च करती। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या होता है आय बराबर क्या होता है? इनकम बराबर आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत यानी कि सेविंग्स। यही ना मैं आपको सिखाया हूं। जितना कमाते हैं, तो आप मान लीजिए कह रहा है कि आय का 30% बचाती है, दिमाग लगाइए, 30% बचाती है, इसका मतलब 70% खर्च करती है, इसका मतलब कमाती कितना है? 100। ये कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, यदि उसकी बचत 30%, बचत को 30% यानी कि बचत को 30%, तो 30 है तो 30 का 30% निकालेंगे, तो आपको याद होगा मैंने जबरदस्त तरीका बताया था। 30 का 30% डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा? 39। 30% बढ़ा दिए 30 का, तो कितना आ गया? 39। अब व्यय को कितने परसेंटेज बढ़ाती है? 25%। तो व्यय कितना है? 70। तो व्यय को भी 25% बढ़ाते हैं। 25% का डायरेक्ट मतलब लिखूं मैं 5/4, बताया था। 25% मतलब 1/4 बढ़ रहा है, तो 1 में जोड़ेंगे, मैं सारा बता दिया हूं। 4 × 4 = 5, 5/4 हो गया ना। ये मैं आपको बताया था। यही सब चीजें आपको सीखने की जरूरत है बाबू। नहीं सीखे तो कोई। अब ये आप काटिए, इसको कटेगा, ये 2 से 2 दूनी 4 नहीं कटेगा पूरा। कितना हो जाएगा? 2 से 35 नहीं कटेगा। 5 × 25 क्या कहते हैं कि 2 × 5 = 15, 2 × 17, 2 से इसको भाग देंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, और 87.5। तो ये कितना हो गया? 25% बढ़ाने के बाद 87.5। इसको ठीक से काटे हैं, 2 से 2 × 8 = 16, 1 चला गया इस पे 15, 2 × 7 = 14, 1 15। एकदम सही से काटे हैं। 5 × 25, 5 × 15, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देखिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो रेनू की आय में कितने प्रतिशत? अब रेनू की आय कितनी होगी?
जब रेनू 70 रुपये खर्च करती थी, 30 रुपये बचाती थी, तो रेनू कमाती कितनी थी? 100 रुपये। अब रेनू खर्च कर रही है 87.5 रुपया और बचा कितना रही है? 39 रुपया। तो अब रेनू कितना कमाएगी? तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 7 16 8 3 11, यानी कि 126 रुपया 50 पैसा रेनू अब कमाती है, जिसमें हल्के में ले रहे हैं। आप खाली पीछे रहिए, वो करते रहिए, मेहनत मत कीजिए, खाली फॉर्म भरिए या लेटे रहिए घर पे, 2 घंटा पढ़िए, बस हो गया। अरे भारत में नौकरी लेनी है ना, पागलपन लाना पड़ेगा, जुनून सवार करनी पड़ेगी, मेहनत। देखते हैं, कभी सुनते होंगे अखबार समय सुनते होंगे कि एक सरफिरे आशिक ने मंडप में जाके लड़की को गोली मार दी। सुनते हैं? वो सब कौन होता है? पागलपन सवार रहता है। लेकिन वो पागलपन उसमें नहीं रखना है, प्यार मोहब्बत में नहीं। ये लाइए पागलपन कि जिसको चाहे शिद्दत से चाहे, कुछ नहीं है। देश में अखबार बेचने वाला व्यक्ति कलाम राष्ट्रपति बन गया। आपको सब सुविधा है तब नहीं, खाली मेहनत करिए, 8-8 घंटा 10 घंटा पढ़िए और डीप से डीप चीजों पढ़ने की कोशिश कीजिए। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, इजी अपने आप बनने लगते हैं। टफ चीजें बनाइए, भागिए मत। तो अब ये देखिए, अब रेनू कितना कमाती है? 126 रुपये। तो क्या करा है कि रेनू की आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? अब आप ऐसे ही समझ सकते हैं, पहले रेनू कमाती थी 100, अब कमाती है 126.5, तो कितने परसेंट बच गया? 26.5%, यानी कि पहला ऑप्शन है, क्योंकि 100 पे ही तो है, तो परसेंटेज डायरेक्ट निकल गया 26.5%। धांसू क्वेश्चन था। आज के एक क्वेश्चन क्रीम लेयर के क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। आज के एक एक क्वेश्चन बेहतरीन होंगे। अगला यह है वोटिंग वाला क्वेश्चन जी। क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जो व्यक्ति मतदान में 64% वोट हासिल करता है वह जीत जाता है। कितने वोटों से जीत जाता है? 4340 वोटों से जीत जाता है, चुना जाता है, मतलब जीत जाता है। तो डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें, यह मानते हुए कि डाले गए सभी मत वैध हैं। ये लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, अगर कोई मत अवैध होगा तो सवाल में पहले आ जाएगा। कभी कभार ये लिख देता है, कभी कभार सवाल में नहीं लिखता है। ध्यान सुनिए, साधारण ब्याज को लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जाता है। कहीं आपको कोई कह रहा है, कोई आपको कह रहा है कि 2500 रुपये का 10% के रेट से 3 साल का ब्याज ज्ञात करें। 3 साल का ब्याज, सीधे में बोल दिया ब्याज। इस ब्याज का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जाता है, लेकिन जब भी चक्रवृद्धि भी आ जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा लिखा ही रहेगा। तो सेम यहां पे भी है, कभी गए डाले गए वोटों की संख्या वैध है, ये लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे। अगर सवाल में चर्चा नहीं की गई है कि इतने परसेंट अवैध हो गए, तो पूरा वोट क्या माना जाता है? वैध माना जाता है। कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो क्या करा है, तो देखिए बहुत जबरदस्त तरीका बताता हूं, 2 सेकेंड में निकालेंगे। यहां स्पेस नहीं है, मैं यहां पहुंच जाता हूं। देखिए 64%, ध्यान से देखना, 64% कैंडिडेट जो है 64% वाला जीत जाता है। तो हारा, तो हारने वाला कितना होगा? आप ध्यान देख लीजिए, 36% उठाया होगा हारने वाला। 2 कैंडिडेट है, अगर उसमें एक 64% वोट प्राप्त किया है तो दूसरा कितना वोट किया है प्राप्त? 36%। अब इसका अंतर निकालो, तो अब इसका अंतर निकालेंगे कितना आएगा? 28%। 8 6 14 3 2 5, 28% अंतर हो गया। ये दोनों के बीच का अंतर का मतलब समझते हैं, ये हार जीत का अंतर। तो अब देखिए क्या करा है, 4340 टोटल वोट निकालना है। तो जब भी टोटल वोट निकालना हो तो आपको याद होगा, मैं बताया था कितनी बार कि 4340 लेना, बीच का डाटा लेना और परसेंटेज को पलट देना। 28% का मतलब 28/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 100/28 हो जाएगा। ये आई बात समझ में? अब आप इसको काट दीजिए, 4 से 4 सत्ते 28। मैं इजी डाटा भी ला सकता था, लेकिन जानबूझ के मैं हैवी डाटा ला। मैं पहले बोला हूं, मेरे चीजों में गड़बड़ी नहीं है, मैं चाहता हूं ज्यादा टफ बताऊं। 4 से 4 सत्ते 28, 4 से 4, इस पे 0 आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, 2 चला जाएगा, 4 पंचे 20। फिर इसको आप काट सकते हैं 7 से, आप समझ गए हैं। फिर इसको 7 से काटते हैं, 7 1 7, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, कितना आ जाएगा? 15,500। ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर है, 15,500 इसका आंसर है। आई बात समझ में? जब भी आपको कहे कुल मतदाता की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हार जीत का अंतर निकाल लेना। 64% और 36% का धारक से अंतर निकाला, कितना आया? 28%। जितना ये डाटा आया, बीच वाले डाटा जो मिडिल डाटा होगी उसके साथ इसको फट से पलट देना, आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में? देखिए अगला क्वेश्चन अभी है, इलेक्शन वाले पे एक आध में क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बाबू इसमें। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है और 1 सेकंड में आंसर में निकाल दूंगा। कॉन्सेप्ट होना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत प्राप्त है। कुल वैध, वैध मतलब समझते हैं वैलिड वोट्स, वैध मत समझते हैं क्या होता है, बता देता हूं मैं, पहले पूरा पढ़ने दीजिए। वैध मतों का 48% मत प्राप्त होगा। 18% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार के को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। 8750, 7512, 7462 और 14,350। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, बड़ा सीनाफार डाटा है जी। देखो यहां पर डाटा इजी वाले भी आते हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन मैं डाटा जानबूझ के हार्ड ला रहा हूं। हार्ड बनाएंगे डाटा, इजी वाला अपने आप बन जाएगा। मजे के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मजे के लिए, मजे के लिए नहीं ना पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए से पढ़ रहे हैं। तो वही तो बोला हूं कि मेहनत कीजिए बाबू, मेहनत कीजिए, ठीक है। तो दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव, देखिए अब 48% मत, वैध मतों का 48% मत है। एक जो कैंडिडेट था, मैं ये बता रहा हूं, देखो एक जो कैंडिडेट था वो 48% मत प्राप्त किया, किसका, वैध मत का। तो वैध मत कितना होगा, 18% वोट जो है, अब ध्यान सुनिए, वो तो अवैध हो गया। तो 18% जो वोट है वो अवैध हो गया, तो वैध मत कितना हो गया, तो 100 में से 18 घटा देंगे, तो 100 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 82%। 82% वोट वैध होगा। ध्यान से सुनना, 18% वैध, मैं यहां लिखता हूं, रुको यहां पे इसको हटाते, देखिए एक बार मैं क्लीन कर दूं, स्पेस कम होने की वजह से। 1 मिनट, 18% वैध वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। तो 18% जो है वोट अवैध हो गया, ये अवैध है, ध्यान से देखिए, इनवैलिड। तो वैध कितना हो गया, 100 में से 18 घटा दें, कितना हो गया, 82% वोट क्या हो गया, वैलिड। अब इसमें से पहले कैंडिडेट को कितना वोट प्राप्त करा, 48, ध्यान से सुनिए 48%। तो ये कितना वोट प्राप्त करेगा, आप सोच रहेंगे 82 में से 48 घटा देंगे 36%, नहीं बाबू। आप सोच रहे होंगे कि नहीं 36 क्या हो जाएगा, ये अगर मान ली घटाते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 8 4 34, 8 4 12। हाँ आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 34% आएगा, नहीं बाबू, 34% जैसे ही यहाँ रखोगे बबुआ तो ये गलत हो जाएगा। आप जानते हो जो 18% अवैध मत होता है, तो जो वैध मत होता है 82%, ये 82% ही 100 हो जाता है हार जीत के लिए। ये वैध 82% नहीं है, ये 82% किसके बराबर है, 100। 82 में इसने 48 नहीं प्राप्त किया, 100 में 48% वोट प्राप्त किया है। ये अब 100% के बराबर, ये 82% किसके बराबर है, 100% के। तो 100 में से 48% ये प्राप्त किया, तो ये कैंडिडेट कितना प्राप्त करेगा, 52%। तब ना 52 और 48 कितना आ जाएगा, 100। आई बात समझ में। जो वैध मत होता है वो 82% पूरा क्या होता है, टोटल 100%। वैध मत समझते हैं क्या होता है, 100 आदमी हम लोग गए, ध्यान सुनिए, 100 आदमी गए हम लोग वोट देने के लिए, 100 आदमी गए वोट डाले, वहां पे धरा धरा, कुछ आदमी वहां पे ईवीएम मशीन को हारमोनियम बजा दिया, कमल पे भी डाल दिया, घसुआ पे भी डाल दिया, किसी पे भी डाल दिया। तो 2 बार जैसे ही डालेंगे तो वोट क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है, समझ गए। लेकिन वोट तो पड़ गया, तो इनवैलिड वोटों की तो गिनती नहीं होती है, वैलिड वोटों की थी। अब उसमें से 100 में से 18 आदमी 2-2 बजर दबा दिया, ईवीएम का 2-2 बजर, हारमोनियम बना दिया, सारे गम, तो बाकी तो 82 वोट गिनती हुई। लेकिन वो जो 82 है वो तो है ना 100%। 82 में से इसने जो है 48% वोट प्राप्त किया, तो 82 अब 100 हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज है ना, ये गया तो 100 था। तो यहां ध्यान रखना थोड़ा, ये 34 पे निकालो गलत हो जाएगा, 52%। तो दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिला, 52%। अब आप निकाल दो, तो वैध मत कितना हो गया, टोटल वोट कितना था, यहां देखो टोटल वोट कितना है, 17,500। तो टोटल वोट है 17,500। 17,500 में 18% तो अवैध हो गया, तो वैध कितना हो गया, 82%। तो 82/100। अब दूसरा उम्मीदवार का, तो 82% में दूसरा उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त किया, 52%। तो दूसरे का पूछ रहा है दूसरा कितना उम्मीदवार वैध मत प्राप्त किया, तो 52/100। अब इसको काट देना, इसको काटोगे तो आंसर आएगा 7462 वोट प्राप्त किया। ये कैलकुलेशन है, 2 0 से 2 उठाना, कैलकुलेशन गुना करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखना करना, डाटा आजकल ना अच्छे आते हैं, ठीक है। 7462 इसका आंसर होगा। धांसू क्वेश्चन था ये, बेहतरीन, समझ गए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, रुक जाइएगा अभी, क्लियर हो गया। ये कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। देखिए एक मैं आपको फिर देता हूं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इलेक्शन का भी ये भी क्वेश्चन है। देखो कभी कभार क्या होता है ना,
वो जो एग्जामिनर सेटर होता है उसे भारी पियाक होता है, क्वेश्चन ऐसे पैक ले रहा है, लॉन में घूम रहा है ऐसे करके और सोच रहा है कैसे क्वेश्चन बना है, ऐसे सोच रहा है, वो सब एक्सपर्ट होता है ना। धारा क्वेश्चन देखो, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में डाटा हार्ड होने के कारण ये बेजोड़ क्वेश्चन हो गया। विद्यार्थी का कलेजा कांप जाता है, बाप रे बाप रे बाप, पढ़ने में डर लगता है कुछ विद्यार्थी को। वही बोलना है गट्सी बनिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहां से आता है? परिश्रम करने से। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें क्रमशः 1148, 7624 और 11628 वोट प्राप्त किए। तो विजयी उम्मीदवारों का कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? जो 3 कैंडिडेट था उसमें एक कितना वोट प्राप्त किया? 3 कैंडिडेट में एक वोट प्राप्त किया 1148, दूसरा किया 7624 और तीसरा किया 11628। तो कह रहा जो जीता उसका वोट परसेंटेज कितना था? तीनों में कितना वोट परसेंटेज वो प्राप्त किया? क्वेश्चन बहुत इजी है, डाटा अगर इजी दिया रहता तो, लेकिन इजी क्वेश्चन में डाटा हार्ड कर दिया तो क्वेश्चन बेहतरीन हो गया। देखो कि कैसे ऑप्शन है 65%, 57%, 90% और 60%। देखो तो जीतने वाले का परसेंटेज निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर, तो 11628 ऊपर। आप याद करो परसेंटेज की पहली क्लास क्या बताया था, जब भी परसेंटेज पूछे, चाहे किसी भी चीज का परसेंटेज पूछे, ये सब चीजें मत भूलना, मैं बार बार कह रहा हूं। कहीं भी अगर परसेंटेज निकालना हो, पहली क्लास में बताया था, जिसका परसेंटेज निकालना होगा उसको ऊपर, कुल को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। मैं आगे आने वाले सब चैप्टर में यही करूंगा। लाभ प्रतिशत भी कहेगा तब भी मैं यही रखूंगा, हानि प्रतिशत भी कहेगा, सब तो परसेंटेज है। तो किसका? जीतने वाले उम्मीदवार का, तो जीतने वाले उम्मीदवार का परसेंटेज निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे। तो टोटल को जोड़ो, 1148, 7624 और क्या कहते हैं 11628 को जोड़ोगे तो टोटल जोड़ने पर आएगा 20400 और यहां पे 100 से गुना कर दो। अब क्या करोगे आप? इसको आप काट दो, आप काट के देखो, आप 2 0 से 2 0। अब देखो मैं थोड़ा सा यहां दिमाग लगा लूंगा, मैं इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा धड़ाक से मैं ऑप्शन पे नजर डालूंगा। देखो इसके लास्ट में 5, इसके 0, इसके 0, इसके 7। देखो मैं फट से देख रहा हूं यहां पे 4 को 7 से गुना करेंगे, 4 7 28। ये देखिए रूल पता है, किसी नंबर को कैसे काटेंगे? 4 से। पूरा पूरा कैसे नंबर कटेगा? ये अंत के 2 अंक को चेक करते हैं, 28 को 4 से, 4 7 28, 7 देखो आ रहा है, मैं पकड़ लिया 57%। कहीं कभाल कोई थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा लगा देंगे ना, भैंस वाला दिमाग नहीं रखेंगे तो धार से बन जाएंगे, तो काटना पड़ेगा यहाँ पे। यही ध्यान रखेंगे, इसलिए बोलता हूं दिमाग मल्टीपल मोड में रखिए, सॉफ्टवेयर तेज रखिए, रैम को एकदम प्रैक्टिस में रखिए। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आज के क्वेश्चन में बाबू पहले ही बोल दिया था, जो सत्य है मैं वही बताया था कि आज के क्वेश्चंस कुछ बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, मैं बताता हूं। पहले क्वेश्चन लिखिए, देखिए एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं, खाली तो डाटा अच्छा है, बस इतना ही है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद। तो 16,000 ले लीजिए, 16,000 ले लीजिए। देखो 5 वर्ष के दर से बढ़ रही है, ध्यान से सुनिए। हाँ 2 वर्ष बाद निकालना है 5 वर्ष के, तो आप याद करो 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20 हो गया, 1/20। आपको बताया था बढ़ेगा तो किस में जोड़ देंगे? 1 में, तो 1 में 1/20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 21/20। अब ये 2 वर्ष तक बढ़ रहा है तो 21/20 गुने 21/20। देखो कैलकुलेशन से कितना बच गए, नहीं तो 120/100, 120/100 लिखना पड़ता, 105/100 और 105/100 लिखना पड़ता अगर 5% जोड़ते तो 105 लेने देने हो जाते। यही बात फट से मरे ओरली से 5% मतलब क्या? 1/20 1 में जोड़ेंगे 21/20, 2 बार, क्योंकि 2 साल बाद पूछ रहा है तो 2 साल बाद निकालेंगे। अब इसको आप काट दीजिए, इसमें दिक्कत नहीं है, 2 से 2 0 कट गया, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 21 21 क्या होता है? 441 को 4 से गुना करेंगे, ऐसे आप पकड़ लिए होंगे। तो 4 1 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 17,640 आंसर होगा। अब आप यहां ध्यान देखिए, कहता कि 5% की दर से घट रहा है, सेम वही भी, तो 95/100 नहीं लिखते, फिर वही बात है 95/100 क्या लिखते? 19 क्या कहते हैं 20 लिख लेते। इस आपको मैं सिखा दिया, आप कर लेना, इस का काम है। अब देखिए यहां क्या पूछा है? 2 वर्ष बाद पूछेगा, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष या 3 वर्ष तक रहता है तो ऐसे कर लेना।
लेकिन इसका उल्टा भी क्वेश्चन आता है, आपको कहेगा कभी कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, ध्यान से सुनिए, कभी रहेगा 2 वर्ष बाद, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और कभी कहेगा 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। जी, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, डाटा को पलट देना जब भी पहले पूछे तो। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन जनसंख्या से ही होगा, बात को समझ रहे हैं, जनसंख्या से ही होगा, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, लैंग्वेज कुछ भी दे देगा, भाषा अलग दे देगा, मशीन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन, किताब वाला क्वेश्चन आ जाएगा। आज किताब की कीमत 12,600 थी, उसकी किताब की कीमत 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पहले उस किताब की क्या कहते हैं कीमत क्या थी, कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखिए ये क्वेश्चन, एक कार का मूल्य 50% वार्षिक दर से घटता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 75,000 है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। देखो 3 वर्ष पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देखो 75,000 50% की दर से घटता है, तो यानी कि 50% की दर से घटता है, 50% का मतलब 1/2, घटता है तो 1 में से 1/2 घटाएगा, यानी कि 1/2। तो देखो यहाँ पे 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष जब भी पहले पूछे तो 50% की दर से घटता है, तो इसका मतलब हो गया 1/2, तो यहां होना चाहिए 1/2, लेकिन नहीं, जब भी पहले पूछेगा तो इस डाटा को पलटोगे, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1, 2/1 रखोगे, 3 साल पहले, इसलिए 3 बार लिया है। जब भी कभी पहले पूछे, कभी जनसंख्या पूछे, कभी कीमत पूछे, 2 साल पहले, 3 साल पहले, डाटा को पलटना पड़ेगा। अब इसको आप गुना कर दो, अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंची 40 का 0 हाथ में 4, 8 सत्ते कितना, 56 4 60, 3 जीरो बिठा दोगे, 6 लाख जनसंख्या थी 3 साल पहले। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा। यही चीज देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, देखो कितना अच्छा डाटा मैं दे रहा हूं आपको, घबराइए मत। ये देखिए जनसंख्या वाला मैंने क्वेश्चन दे दिया। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, देखो वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 91,260। यह हर साल 30% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी 2 साल पहले, तो क्या करोगे, वो डाटा रखोगे, 30% की दर से बढ़ती है, तो मान लीजिए 130/100 होना चाहिए, समझाने के लिए बोल दिया 130/100, लेकिन होगा क्या 100/130, 2 साल पहले 100/130, इसके साथ 100/130, 100/130, 91,260, 100/130, 100/130, इसको आप काट देना, डायरेक्ट 13 का स्क्वायर करोगे 169 से डायरेक्ट काटना आपको, क्योंकि देख लो आंसर होल नंबर में, काट देना, आंसर निकाल देना। थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं इजी वाला लाता नहीं हूँ, जरूरत नहीं पड़ती है, हार्ड बनाओगे इजी अपने आप बन जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, आया हुआ, खाली मैं आपको बताता हूं। एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र के अंकों से 30 अंक अधिक पाया गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताना है। 150, 200, 120 और 100, कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र के अंकों से 30 अंक अधिक पाया, तो ये इससे 30 अंक अधिक पाया, तो 60% से कितना ज्यादा निकाल लो, 15% ज्यादा है। 15% बराबर क्या हो जाएगा, यही 30 ज्यादा है, 15% बराबर 30, क्या पूरा है, परीक्षा का अधिकतम मूल्य। डाटा को पलट दो, 30 गुने होना चाहिए 15/100, लेकिन नहीं हो जाएगा, 100/15, 15 दूनी 10, 200, कितना आ जाएगा आंसर, 200 हो जाएगा। जब भी परीक्षा का पूर्णांक पूछे, टोटल मास कितना था, यही करना, डाटा को पलटना पड़ेगा। जब भी 2 साल पहले जनसंख्या पूछे, आपको डाटा को पलटना पड़ेगा। 3 साल पहले कोई कीमत पूछे, डाटा को पलटना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले भी सिखा दिया था, ये और आपको याद होगा। तो जब भी कभी मूल जनसंख्या पूछे, डाटा को पलटना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन, अभी रुक जाइए, अभी क्वेश्चंस हैं, घबराने से नहीं काम चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब तो आप आराम से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। P को Q से 20% कम अंक मिले और R को Q से 20% कम अंक मिले। यदि R को 160 अंक मिले तो P का अंक क्या है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 सेकेंड में आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, P को Q से 20% अधिक अंक, कम अंक मिले, R को Q से 20% कम अंक मिले। तो यदि R को 160 अंक मिले हैं तो P के अंक कितने होंगे, 150 होंगे, 120 होंगे, 160 होंगे, 180। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, देखो
पी क्यू आर, पहले लिख लो, ये है P, ये है Q और ये है R, है जी। P को Q से 20% कम मिले और R को भी Q से 20% कम मिले। जब भी ये 3 नंबर वाला रेशियो आए, एक को B से 20% कम मिला, B को C से 30% कम मिला, तो इसमें एक बेस होगा। ये 3 पे भी आता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो 4 नाम भी दे देगा इसमें, P Q R S भी दे सकता, हो सकता है S भी इसमें दे देता। ध्यान सुना, अगर लेवल बढ़ाया तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, इसको इससे ज्यादा परसेंट अंक मिला, इसको कम परसेंट मिला, तो ध्यान रखना उसमें ना एक बेस होगा, सबसे बेस में एक बेस होगा, उसको फट से 100 मान लेना, उस बेस को पकड़ो। देखो P किससे कम है? Q से, और R भी किससे कम है? Q से, तो बेस में कौन है? Q। बेस पकड़ना, फट से Q को मानो 100। अब देखो P Q से 20% कम है, तो P Q से 20% कम है, तो ये हो गया 80, 20% कम, घटा दिए। फिर R भी Q से 20% कम है, तो ये भी हो गया 80। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हो गया, अब ये क्या हो गया, निकल गया। अब कर रहा है, यदि R को 160 मिला, R कौन है? 80। अगर R को 80 मिलता है तो Q को 100, फिर P को भी 80। लेकिन अगर R को 160 अंक मिले तो P को कितना अंक मिलेगा? तो R को कितना मिलता है? 80। तो 80 को 160 बनाओ, कितने से गुना करोगे? 2 से। इसको भी 2 से गुना करोगे, इसको भी 2 से गुना करोगे, बैलेंस कर रहा हूं मैं। तो ये कितना हो गया? 160। ये कितना हो गया? 200। ये भी कितना हो गया? 160। इसका मतलब क्या, अगर R को 160 रुपया मिलेगा या 160 अंक मिलेगा, तो P को भी कितना मिलेगा? 160 अंक मिलेगा, बराबर है दोनों। ये आंसर है। ठीक है, Q का पूछता तो 200 रुपया मिलता। कभी कभार को पूछ देगा P और Q का रेशियो बताएं, तो P और Q का रेशियो निकाल देते। कहेगा कि इसको 160 अंक मिले तो इसके बाद, कब क्वेश्चन है ना भाई, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, इसलिए बोलता हूं मैथ को कभी रटो मत, रटोगे नुकसान होगा बाबू। मैथ प्योर समझने की चीज है। और आप मेरी पूरी क्लास उठा के देख लेना, चाहे पहली क्लास से लेकर के अब तक क्लास, अभी तो बहुत सारे क्लासेस बाकी है। मैं पहले बोला था आपको कि 28 से 30 क्लासेस में दूंगा, कोशिश है उतना तक हम पहुंचाए, क्योंकि थोड़ा सा मैं तेजी से खींच रहा हूं, तो देखते हैं जहां तक जाता है, लेकिन 28-30 तक तो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, एक एक क्लास मेरा देखना, तो देखना मैं समझाया हुआ, मैंने कोई रटाया नहीं, कोई फार्मूला नहीं, खाली बात को मैं समझा देता हूं। ठीक है, तो अब इसमें हो गया। कभी कभी इन दोनों का अनुपात पूछ देगा, तो 160 को 2 इसका अनुपात कर देना, गुना अनुपात निकाल देना, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अगला देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन है इसी पे, देखिए यही क्वेश्चन है ना, नहीं ये नहीं है, अगला क्वेश्चन ये बेहतरीन क्वेश्चन, वो बना लिए हैं, जो आया था वो तो आपको बताया गया क्वेश्चन है दूसरी क्लास में। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, जबरदस्त। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन। बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है। यदि सी 330 है तो ए का मूल्य क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट है। 214, 250, 220, 198। अब फिर ले लेते हैं, ये है ए और ये है बी और ये है सी। अब देखो, बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है, तो सी किससे अधिक है? बी से। ध्यान देखो, सी किससे ज्यादा है? बी से। और बी किससे ज्यादा है? ए से। तो बेस में कौन है? ए। यही कर रहा हूं, बेस पकड़ना पड़ेगा इसमें। ये 3 पे भी आता है, ये 4 पे भी आ सकता है, यहां ऐसे भी कर सकता था, डी बी से 80% कम है या 20% कम है। बेस पकड़ना, बेस कौन है? ए। अब इसको मान लो 100। अब देखो धड़ाक से निकल गया, अब इसमें कुछ नहीं था। तो बी ए से 20% अधिक, तो ये हो गया 120। अब सी बी से 25% अधिक, सी किस से? बी से 25% अधिक, तो 120 का 25% अधिक मतलब क्या? 5/4। ये तो रटा आ जाता है। 25% अधिक का मतलब क्या हुआ? 5/4। मैं डायरेक्ट लिखूं ना, कैसे लिखूं? 125/100। कहां ध्यान है, 2 सेकंड का टाइम फालतू लग जाएगा, तभी ना बड़े। क्या हो गया ये? किसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 से 4 तिया 12, यानी कि 150। ये कितना हो गया? 150 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब क्या कर रहा है? यदि सी 330 है, अब सी को कहां गया? सी है 330। ये सही किया हो कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, गलती नहीं कहीं हो जाना चाहिए। 120 का बी जो है, एक बार देख लेते हैं, बी सी से 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा का मतलब क्या हो गया? 5/4। ये काटा हूं मैं ठीक से, 4 से 4 तिया 12, 30 से 30, 5 से 1.5। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन यहां क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। यदि सी को 330 है तो ए का मूल्य क्या होगा? सी को 330 बनाना है, तो ये बाबू कैसे बनेगा? हाँ, एक काम करते हैं ना, सी को 330 बनाना है, इसको अगर 33/15 से गुना कर दे, दिमाग लगाइए, तो 330 बन गया, 15 से 15 कट जाएगा। इसका मतलब क्या? 33/15 से सबको गुना करेंगे, इसको भी 33/15 से गुना करेंगे और इसको भी 33/15 से गुना करेंगे। नहीं,
करेंगे ना गुना, क्योंकि सवाल कह रहा है ये। तो अब सी को 330, तो ये 330 काट दे तो हो गया 333/15, 33/15। अब इसको काट के देखिए तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कहीं ऑप्शन तो मिस्टेक नहीं है क्या इसमें? मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। 5 से 5 दिया, देखते हैं, 5 से 5 दिया 15, 5 से 20 नहीं कट रहा है, 3 से भी ये कट नहीं जाएगा, 11, 11 दूनी 22 यानी कि 220 आंसर। ठीक है क्वेश्चन, ये 33 है, 33 है, 5 से 5 दिया 15, 5 से 20, 3 से काटेंगे 11, 11 दूनी 22। आई सब बेहतरीन क्वेश्चन था, 330 बैलेंस बना दिए, 33 ऊपर रख दिया, दिमाग थोड़ा सा लगाया कीजिए, प्रेजेंट सब मायने चाहिए और बार बार मैथ को बनाइए, रगड़िए। अगला क्वेश्चन देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखिए अब ये भी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर पिछली क्लास दोनों पढ़े होंगे तो आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पहले बोल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन है एल की आई एम की आई से 30% अधिक है और एम की आई एन की आई से 20% अधिक है, तो एन की आई एल की आई से कितने प्रतिशत कम है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप धड़ाक से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए, लेकिन नहीं बना सकते तो माथा पटक के रह जाइएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ये तो हित तो पढ़ने की चीज है। मैंने 3 क्लासेस दिया है बाबू इस पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2, एवरेज के 2, एक एक दिन में मैं कंप्लीट कर सकता, लेकिन मैंने डीप लेके गया है क्योंकि आपका लेवल थोड़ा अच्छा है। एल की आई, आप झारखंड पुलिस के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं, इसका लेवल थोड़ा अच्छा है। एल की आई एम की आई से 30% अधिक है और एम की आई एन की आई से 20% अधिक है। तो पहले वही चीज ले लेते हैं, एल एम एन, पहले बेस पकड़ो। एल एम से ज्यादा है और एम एन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या? बेस में कौन है? एन, तो एन को मान लेते हैं 100। अब देखो एल की आई एम की आई से 30% अधिक है और एम की आई एन की आई से 20% अधिक है, तो एम की आई एन की आई से 20% ये हो गया 120। अब कर रहा है एल की आई एम की आई से 30% अधिक, तो 120 का 30% निकालो, तो 120 30%, 120 का 30%, 30% का मैं डायरेक्टली लिख दूं 13/10। चलो आप लिख लो, अगर दिक्कत हो तो छोटा डाटा है कोई दिक्कत नहीं। 30% अधिक मतलब 130/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 11, 13 से इसको गुना करेंगे 56, कितना हो जाएगा? 12 3 36 का 6 हाथ में 3, 12 का 12 3 15, 156 आ गया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या स्टेप कर रहा है। अब कर रहा है कि एल की आई नहीं एन की एन की आई एल की आई से कितने परसेंटेज कम है? एन की आई एल की आई से कितने परसेंटेज कम है? तो एन की आई एल की आई से, ध्यान से देखना, धांसू चीज दिखाया है पहली क्लास याद करो। एन की आई एल की आई से कितना कम है? तो एन जो है वो एल से कितना कम है? ये है 100, ये है 156, तो एन कितना कम है? 56 कम है, तो यहां रखेंगे 56, 56 कितने पे? ध्यान से 156 पे। अगर नीचे में यहां पे 100 रखोगे तो गलत हो जाएगा, 156 गुने 100। आई बात समझ में बाबू? एन की आई एल की आई से कितने? पहली क्लास में बता दिया था 6 4 से कितना परसेंटेज कम है, याद करो। तो क्या रखे थे? 6 4 से कितना कम है? 2 कम है, किससे? 4 से, 2/4 गुने 100। अगर 2/6 रखोगे तो गलत हो जाएगा। तभी तो बोला था कि मेरे मैथ कनेक्टेड है। मैं पहली क्लास धांसू क्लास दिया था, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, यही मैं लिखा हूं। तो एन कितना कम है? 56 कम है, किससे? एल से ना, तो 156 नीचे आएगा। इसको काटोगे ना तो मैं आपको बता दूं 35.9% के आसपास लगभग आएगा, लगभग। तो देखो 35.9% मतलब क्या? 36% इसका आंसर, लगभग यही हो गया, अप्रोक्स 36%। आई बात समझ में? काट लेना, आप काट लेना, इसको देख लेना, अप्रोक्स आएगा, मैंने काट दिया है। क्लियर है? चलिए अगला, नेक्स्ट। ठीक है बाबू, ये सब क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब देखिए मैं आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना, जबरदस्त क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। आप उसके बाद परसेंटेज के लिए आप निश्चिंत रह जाइए, एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। देखिए, एक भिन्न के अंश में 44%, बाप रे बाप, बेहतरीन क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन, थोड़ा धांसू। एक भिन्न के अंश में 44% और हर में 36% की वृद्धि होती है तो भिन्न का मान 162/85 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? ओरिजिनल। ठीक है, क्या है? 9/5, 5/9, 4/9 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन 5 सेकंड के भीतर इसको मसल सकते हैं, चुटकियों बना सकते हैं आंसर। देखो आप देखो,
एक भिन्न के अंश में 44% और हर में 36% की वृद्धि किया था। अंश में 44% का मतलब क्या हो गया 144, हर में 36% की वृद्धि की जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया 136, यानी कि होना चाहिए 144 बट्टा 136। तो भिन्न कितना हो जाता है, वृद्धि कर दिया, भिन्न कितना हो जाता है 100, भिन्न कितना हो जाता है 162 बट्टे 85, 162 बट्टे में 85 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें ओरिजिनल। अभी मैं बताया था जब भी ओरिजिनल मूल भिन्न ज्ञात करें इस परसेंटेज को क्या करेंगे, ये जो डाटा लाए पलट दोगे। होना चाहिए यहाँ पे 144 बट्टा 136, लेकिन नहीं होगा, 136 बट्टा क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब आप इसको काट दो। आई बात समझ में, समझे मैंने क्या किया है, बीच का डाटा रखा और परसेंटेज को पलट दिया। होना चाहिए 144 बट्टा 136, लेकिन नहीं हो। जब भी ओरिजिनल चीज पूछे आपको परसेंटेज को पलट देना है। आगे सीखोगे चैप्टर में, अगला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी आपको क्रैमुल क्या होगा इस चैप्टर का, सीपी क्या होगा ओरिजिनल डाटा। कोई सामान खरीदोगे तब ना बेचोगे, तब ना लाभ आना। जब भी उसमें क्रैमुल कहेगा फट से डाटा को पलटेंगे। यही चीज मैं वहां भी यूज करूंगा। जब भी 2 साल पहले 3 साल पहले जनसंख्या पूछे, कीमत पूछे, डाटा को पलट देना। जब भी कभी भी मूल भिन्न पूछे, मूल संख्या पूछे, ओरिजिनल चीज पूछे, डाटा को पलट देना। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, इसको आप काट दो। अब काटने आता है, काट सकते हैं, कटेगा, कटना तो चाहिए। देख लेते हैं काट के। नहीं कटेगा, कटेगा जरूर, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज होगा। देख लेते हैं इसको काट के। कैसे कटा जाए इसको, 136, 36%, 144 नहीं दिख रहा हूं मैं, थोड़ा दिमाग लगा रहा हूं, जल्दी से कट जाएगा। 12 बढ़न 144, 12 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा मुझे लग रहा है ये काट भी देंगे ना तो मुझे नहीं लग रहा है कटेगा पूरा। मुझे लग रहा है नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। तो अगर काटने पे भी इतना इजी तो नहीं आ रहा है, मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ काट रहे हैं। तो मान लीजिए इसको हम 2 से काट देते हैं, 4 से ही मान लीजिए काट देते हैं। 4 चौक तिया 12, 1 4 से मान लीजिए इसको काट देते हैं। देख लेते हैं 4 तिया 12, 1 चला गया इस पर, 4 चौका 16। देख लेते हैं एक बार ना काटने पर क्या आ रहा है। जो फिर 4 से काटते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 चला गया इस पर, 4 छक 24, 2 से 17, 2 से 18, नहीं 18 नमा कितना होता है एक बार देख लेते हैं इसको, 162। ये ठीक किया हो ना, 18 नमा 162, 162। अब कटेगा ये कोई, मुझे 17 पंचे 85। अरे वाह कट रहा है जी। धांसू क्वेश्चन देखे, डाटा सीना फाड़ क्वेश्चन था। ऐसे लग रहा था नन ऑफ दिस। थोड़ा सा पेशेंस रखे, देखिए मैं वही चेक कर रहा था कि डायरेक्ट कट रहा है कि नहीं। 9/5 आ रहा है इसका आंसर, पहला ऑप्शन है 9/5। देखिए यही क्वेश्चन है, यही चीज मैं कह रहा हूं। मैं इजी डाटा भी यहां ला सकता था, बहुत इजी भी डाटा आ जाता है, लेकिन हार्ड बनाएंगे तो बड़े बड़े बन जाएंगे। 9/5 होगा इसका आंसर। कैलकुलेशन बेस्ट रखना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट है। अगला चैप्टर होगा लाभ और हानि। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।